सो स्टूडेंट्स, हम पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज है उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया था ग्लूकागॉन। तो हमने देखा था कि 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो हैं एंडोक्राइन पैनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। और जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये पैनक्रियाटिक आइलेट के अल्फा सेल से सिक्रीट होता है और इसके हम कुछ फंक्शंस देख रहे थे। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल व्हेन इट फॉल्स बिलो नॉर्मल। ये क्या करता है, जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जब डाउन हो जाता है, नॉर्मल से बिल्कुल नीचे चला जाता है, तो ये उसका डाउन होना ही पैनक्रियाटिक आइलेट्स की अल्फा सेल्स को स्टिमुलेट करता है ग्लूकागॉन को सिक्रीट करने के लिए। तो इस तरह से ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा ये अलग अलग और भी कई मेटाबॉलिक फंक्शंस करता है। जैसे ये इसका मेन जो फंक्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इसका काम ही है ग्लूकोज को बनाना हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो ब्लड में हाइपर ग्लाइसेमिक जो इसका जो रीज़न है वो इसी वजह से है। ठीक है, ब्लड अगर उसमें हाइपर ग्लाइसीमिया होता है तो उसका रीज़न है ग्लूकागॉन हार्मोन। तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट जो वेज हैं, जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस है और ग्लाइकोजेनेसिस है, और इसके अलावा और भी जो मेथड्स हैं जिसकी वजह से ये अदर थिंग्स से ये क्या कर सकता है, ग्लूकोज बना दे जिससे। ठीक है, तो वो सारी प्रोसेस ग्लूकागॉन करता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये इट स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से ग्लाइकोजेनेसिस में ये करेगा डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको डिक्रीज कर देगा। इसी तरह से ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा। उसमें क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टिक एसिड प्लस अमाइनो एसिड, यानी कि किसी भी तरह से ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाए रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला हार्मोन ग्लूकागॉन। इसके बाद है इंसुलिन। तो इंसुलिन के लिए जैसे लिखा लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि जो इंसुलिन है ये इसका ग्लूकागॉन का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको जो है उसको डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक इनका फंक्शन है। इस तरह से इनका जो रेगुलेशन है वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू वो कंट्रोल में आता है। और इंसुलिन हार्मोन आपको पता ही है कि जो पैनक्रियाटिक आइलेट्स हैं उसकी बीटा सेल्स सिक्रीट करती हैं इंसुलिन हार्मोन को। इसके बाद देखते हैं सोमैटोस्टैटिन। तो सोमैटोस्टैटिन का जो मेन फंक्शन है वो है इनहिबिट्स इंसुलिन प्लस सोमैटोस्टैटिन रिलीज बाय स्लो डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से ये न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन है उसको बहुत ही स्लो डाउन कर देगा, जिसकी वजह से इन दोनों ही हार्मोन, चाहे वो इंसुलिन है चाहे वो सोमैटोस्टैटिन है, इन दोनों के सिक्रीशन पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट जो हार्मोन है वो है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसे सिक्रेट कर रही हैं पीपी सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये क्या करती हैं, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ सोमैटोस्टैटिन एंड सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसका मतलब है ये दोनों ही सोमैटोस्टैटिन को इनहिबिट कर रही हैं प्लस पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी ये इनहिबिट करती हैं। चलिए देखें कि किस तरह से ग्लूकागॉन एंड जो इंसुलिन है एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा रफ डायग्राम के जरिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं आफ्टर अ मील, खाने के बाद क्या होगा, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। और ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ते ही जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगी और इसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीट होगा। और इंसुलिन के सिक्रीशन की वजह से ये हिपेटोसाइट सेल्स पे, जो लीवर की सेल्स हैं, उन पे ये वर्क करेंगी और वहाँ पे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरह से जो है इंसुलिन वर्क करेगी। और दूसरी ओर अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका कम होना ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो अल्फा सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि वो ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करें। और उनके सिक्रीट होते ही जो लीवर की अच्छा ये वर्क करेंगी हिपेटोसाइट्स पे, लीवर सेल्स पे, और वो वापस जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगी। ठीक है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये दोनों ही एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये वर्क करती हैं।
यहाँ पर आपको रेगुलेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन सिक्रीशन थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है। तो देखिए क्या जो हम अभी पिछले उसमें सेक्शन में हम लोग समझ चुके हैं वही यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में है। तो क्या लो ब्लड ग्लूकोज यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे इस स्टेज को, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, ठीक है, तो उसके कम होते ही उसका कम होना ही स्टिमुलेट करेगा अल्फा सेल्स जो कि पैनक्रियाटिक आइलेट्स की हैं, और ये अल्फा सेल्स रिलीज करेंगी ग्लूकागॉन हार्मोन जो एक्ट करेगा हिपैटोसाइट यानी कि लीवर सेल पे टू स्टार्ट ग्लाइकोजीनोलाइसिस यानी कि कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। उसके अलावा प्लस ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ये प्रमोट करेगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टिक एसिड एंड अमाइनो एसिड। तो ये इन प्रोसेसेस को ये प्रमोट करेगा जिससे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन जल्दी जल्दी हो। इसका रिजल्ट क्या होगा? हिपैटोसाइट्स रिलीज ग्लूकोज इनटू ब्लड, ठीक है। तो हिपैटोसाइट यानी कि जो लीवर सेल्स हैं वो ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करेंगे और एज ए रिजल्ट जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो ये ग्लूकागॉन वर्क करेगा। अब देखिए अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, बढ़ जाता है ज्यादा, तब क्या होगा? अब देखिए कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल बाय नेगेटिव फीडबैक। तो मैंने जैसा आपको कहा कि इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का जो आपस का जो रिश्ता है, इनका जो लेवल है ब्लड में, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल में रहता है। तो जैसे ही जो है ग्लूकागॉन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब उसे हम क्या कहेंगे? हाइपर ग्लाइसीमिया। तो ये हाइपर ग्लाइसीमिया यानी कि एक पर्टिकुलर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में होना चाहिए, अगर उससे थोड़ा बढ़ जाता है तो ये स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट्स। तो इसका ज़्यादा बढ़ना ही स्टिमुलेट करेगा पैनक्रियाटिक आइलेट्स की बीटा सेल्स को, ताकि वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करें। और जो ये इंसुलिन हार्मोन है ये बॉडी के कई और भी जो सेल्स हैं उन पे वर्क करेगा। ये देखिए क्या क्या वर्क करेगा? टू एक्सीलरेट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टू ग्लूकोज इनटू सेल, ठीक है। टू एक्सीलरेट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल, यानी कि जो ग्लूकोज है जो अभी बाहर है उसको वापस इसको सेल्स में डालने की कोशिश करेगा। दूसरा करेगा स्पीड अप कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लूकोज को वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा जिससे कि जो ग्लूकोज है वो नॉर्मल हो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल। इसके अलावा इंक्रीज अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय सेल्स एंड इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, इसको स्टिमुलेट करेगा ताकि जो अदर थिंग जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस वगैरह या ग्लाइकोनियोजेनेसिस, इन सब से जो भी ग्लूकोज बन रही है वो वापस जो है किसी न किसी फॉर्म में वो बॉडी में स्टोर हो जाए। इसके अलावा स्लो ग्लाइकोजिनोलाइसिस उसको स्लो डाउन करेगा और स्लो ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको भी स्लो डाउन करेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा सपोज अगर वो बहुत नीचे उसका लेवल गिर जाता है तो अगेन उसका नीचे गिरना ब्लड ग्लूकोज लेवल का ये स्टिमुलेट करेगा जो अल्फा सेल्स हैं पैनक्रियाटिक आइलेट्स की, उनको कि वो ग्लूकागॉन सिक्रीट करें और वापस जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। तो इस तरह से जो ग्लाइकोजन है जो ग्लूकागॉन है और जो इंसुलिन है ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है एंड नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इनका लेवल ब्लड में बराबर रहता है। तो याद रखिए कि राइज इन ब्लड ग्लूकोज इट स्टिमुलेट्स इंसुलिन सिक्रीशन, और जबकि फॉल्स इन ब्लड ग्लूकोज लेवल इट स्टिमुलेट्स ग्लूकागॉन सिक्रीशन, ठीक है। इसके अलावा भी जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो रेगुलेशन है वो दूसरे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे एसिटिलकोलिन एक्सेट्रा, इनकी वजह से भी जो है इनका रेगुलेशन जो है कंट्रोल में रहता है, या वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों के सिक्रीशन के लिए। जो तीसरा हार्मोन है उसे हम कहेंगे सोमैटोस्टैटिन, और सोमैटोस्टैटिन का जो दूसरा नाम है उसे हम बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक तरह से ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन है, और जो इसके जो सोर्स हैं वो है डेल्टा सेल्स जो कि पैनक्रियाटिक आइलेट्स की सेल्स हैं, वो इसे सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा स्टमक के जो एंट्रम है वो भी वहाँ पे भी ये मिलता है, और इसके अलावा हाइपोथैलेमस में भी ये मिलता है। तो इस तरह से जो सोमैटोस्टैटिन है इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या है बताया मैंने आपको, बताइए? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखते हैं कि फैक्टर्स इंक्रीजिंग द सिक्रीशन ऑफ
सोमैटोस्टैटिन। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो सोमैटोस्टैटिन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो वो हैं जैसे हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज का बढ़ जाना ब्लड में, वो इसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा इंक्रीज इन अमाइनो एसिड कंसंट्रेशन, अमाइनो एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो भी यह इसके सिक्रेशन को बढ़ाएगा, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन के। इसके अलावा पेप्टाइड हार्मोन सीसीके यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन, ये भी जो है इसके इंक्रीज करेगा इसके सिक्रेशन को। इसके अलावा इंक्रीज इन फ्री फैटी एसिड, ठीक है, अगर फैटी एसिड अगर बढ़ जाता है तो ही ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ सोमैटोस्टैटिन। जो लास्ट हार्मोन है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट होने वाला, उसे हम कहेंगे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड यानी कि पीपी सेल के थ्रू ये सिक्रीट होती हैं और इन्हें एफ सेल्स भी कहा जाता है। और इनका जो मेन एक्शन है वो स्लो डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम जीआईटी, यानी कि ये फूड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को स्लो कर देंगे। कहाँ पे बताया? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसके अलावा ये फूड इनटेक को भी डिक्रीज करते हैं। तो इस तरह से ये 4 हार्मोन हैं जो पैनक्रियाज यानी कि एंडोक्राइन पैनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। और जो मेन फंक्शन जो पैनक्रियाज का है वो है एनर्जी को रेगुलेट करना हमारी बॉडी में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हार्मोन से होने वाले जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और तब तक आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे आपको एक बहुत बेसिक आप लोगों को पैनक्रियाज के बारे में, एंडोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में बताया गया है और उससे जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उनके बारे में बताया गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आप अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।